चिल्ड्रन, वेलकम टू द हिंदी सेशन। बेटा, हमने अपना हिंदी का सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया है। अब हम इस वीडियो में अपने जो हमारे हिंदी के चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन करेंगे और साथ में आपका एक टॉपिक है चित्रलेखन। पहले मैं उसके बारे में समझाऊंगी आपको, उसके बाद हम अपने चैप्टर्स की मैंने वर्कशीट्स तैयार की हैं, वो आपने अपने कॉपीज़ में करनी है, हम उनकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप चित्रलेखन में देखिए। बेटा, आपका आज का अर्जुन है ना, जो आपको एग्जाम में कोई भी चित्र आ सकता है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको दिया है कि हमने चित्रलेखन में कैसे करना होता है। ये देखिए, ओपन पेज 107, ये है आपका आज का अर्जुन लेसन जो है, उसके ये 107 पेज है उस लेसन का। ठीक है, इसमें ये देखिए एक चित्र है, इसमें एक आदमी है जो फल या सब्जी कुछ भी बेच रहा है और यहाँ पर देखिए लोग खड़े हैं, एक बच्चा उससे फल ले रहा है, एक आदमी थैला लेके खड़ा है, एक औरत रेट मतलब उसका मूल्य पूछ रही है, मूल्य मतलब रेट पूछ रही है सब्जियों का, फलों का। यहाँ पर एक लड़की है। ये देखिए पूरा चित्र देख लिया आपने। हमने अब इस चित्र के हिसाब से हमने 5 या 10 जितना आपको एग्जाम में आएगा आपने उसमें आपने पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है दिए गए चित्र को देखकर कुछ वाक्य लिखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है दुकानदार फल बेच रहा है। ठीक है, दूसरा उसके फल ताज़े हैं मतलब फ्रेश। एक लड़का फल खरीद रहा है। एक आदमी थैला पकड़कर खड़ा है। एक औरत फल का मूल्य पूछ रही है। ठीक है, ये देखिए बेटा, इसको आप यहाँ पर स्टिल करके और फोटो खींच के आप इसकी अपने बुक में कॉपी में लिख सकते हैं। वैसे इसका पीडीएफ भी मैं भेजूंगी। ज़रूरी नहीं है आपको यही चित्र आना बेटा, चित्र आपको कोई भी आ सकता है, पर ये चित्र लेखन होता है कि आपको एक चित्र आएगा और उसके बारे में आपने कुछ भी जितनी आपको पंक्तियाँ बोलेंगे आपने लिखनी है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमारा चित्रलेखन है और उसके बाद ये आपने अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कर लेना है और इसको आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में आ गए हैं और आपने उसकी तैयारी जो है करनी है। उसके बाद आपने हम करेंगे रिवीजन वर्क। बेटा, वर्कशीट्स मैंने तैयार की हैं, ये देखिए आप। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका चैप्टर 13 है, राजा की 3 सीखें। इसमें मैंने रिवीजन वर्कशीट तैयार की है, आपने इसको अपने कॉपीज़ में आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्वेश्चन 1 है शब्द अर्थ। सबसे पहले धैर्य का अर्थ लिखिए, फिर खोज का, फिर अड़िक का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाक्यों को पूरा कीजिए। क्वेश्चन 1 देखिए, राजा ने सभी पुत्रों को डैश में बुलाया। मनुष्य के जीवन में भी डैश आते रहते हैं, ये आपने फिलअप्स भरने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए, प्रश्न उत्तर। फर्स्ट, तीसरे पुत्र ने वृक्ष के बारे में क्या बताया। ये देखिए, इसमें आपने आंसर लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, भ्रम की स्थिति में आप क्या करते हैं। ठीक है, ये आपका आपने याद किए होंगे ना, तो आप अपने एग्जाम ये बिना देखे आपने लिखना है। ठीक है, पहले याद कर लो फिर लिखना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कोष्टक में से सही योजक शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। पेड़ तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा डैश सूखा था, इसमें से और ताकि, दोनों में से एक योजक आपने यहाँ डालना है। शायद पेड़ में कुछ कमी थी डैश उस पर एक भी फल नहीं लगा था, बल्कि और क्योंकि में से एक आपने यहाँ पर लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, दिए गए निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाइए। बेटा, ये आपको उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, आपने इसको सीधा करके सार्थक शब्द बना के यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड देखिए। क्वेश्चन 6, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहले इनका अर्थ लिखना है इसका और फिर इसका वाक्य लिखना है। गांठ बांध लेना, अर्थ लिखो फिर इसका वाक्य प्रयोग करो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद चैप्टर 17 आज का अर्जुन में देखिए रिवीजन वर्कशीट। क्वेश्चन 1 शब्द अर्थ। फर्स्ट, भुनभुनाते। सेकंड, दंग, इसका अर्थ लिखना आपने। क्वेश्चन 2, खाली जगह भरिए। ये लकड़ियों का डैश
उठाने में मेरी मदद कर। आपने इसमें फिलअप को भरिए। अर्जुन डैश जाने के लिए तैयार हो रहा था। ठीक है। क्वेश्चन 3 प्रश्न उत्तर। अर्जुन के गांव का क्या नाम है? ठीक है, यहाँ पर आपने आंसर लिखिए। क्वेश्चन 2 अर्जुन की बहादुरी की कहानी से आपने क्या सीखा? ठीक है, ये मैम ने यहाँ पर जगह रखी है, आपने आंसर लिखना है। ये सेम आपने अपनी कॉपीज में ऐसे ही लिखिए और आंसर लिखिए। क्वेश्चन 4 दिए गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है लिखिए। ठीक है। माँ रोने चिल्लाने लगी, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। यहाँ पर आपने रेखांकित शब्द है मेरे, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है बेटा इसका? माँ मैं, यहाँ पर कोई मेरे बच्चे को, मेरे किसके लिए उसने यूज़ किया है रेखांकित शब्द, इसमें आपने इसको यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है। माँ मैं एकदम ठीक हूँ, अर्जुन बोला। यहाँ पर रेखांकित शब्द कोई भी हम कर सकते हैं बेटा, मैं, इसको ये मैं किसके लिए यूज़ हुआ है आप यहाँ पर लिखिए। सेकंड क्वेश्चन 5 देखिए, दिए गए मुहावरों के अर्थ में टिक सही का निशान लगाकर इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, आग निकलना, बहुत गुस्सा होना। जो बेटा इसमें सही है इसका अर्थ उसमें टिक कीजिए और यहाँ इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए चैप्टर 18 जो आपकी बुक का लास्ट लेसन है, रिवीजन वर्कशीट है इसकी। क्वेश्चन 1 शब्दार्थ सेवा और वीर। ठीक है। क्वेश्चन 2 प्रश्न उत्तर। कवि क्या क्या करने का संकल्प कर रहे हैं? यहाँ आंसर लिखिए। आप अपने देश के विकास के लिए क्या संकल्प लेंगे? ठीक है, यहाँ आंसर लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द में निशान लगाइए। समान जो उसके सेम अर्थ है। घर का हस्त, गृह, ग्रह। इसमें से देखिए बेटा जो इसका आंसर है उसमें आपने टिक का निशान लगाना है। परिश्रम का मेहनती, परिश्रमी कार्य। ठीक है। सोचिए क्वेश्चन 4 सोचिए समझिए नए शब्द बनाइए। पर प्लस छाई का क्या बनेगा? यहाँ लिखिए। मात्र प्लस भूमि, यहाँ लिखो। क्वेश्चन 5 दिए गए शब्दों के समान तुक वाले दो शब्द लिखिए, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है। सेवा के दो समान तुक वाले आपने यहाँ पर शब्द लिखने हैं और छाया के लिखने हैं। बट इसी के साथ आपके तीनों जो लेसन्स हैं इसकी वर्कशीट्स ख़त्म होती हैं। या आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना और उसके अलावा जो रह गए हैं उसमें अपनी मर्जी से आप खुद भी वर्कशीट्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद जो चित्रलेखन के बारे में समझाया है वो भी आपने अलग अलग चित्र कहीं से भी ले लो, कोई भी चित्र लेके आप उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको एक हो जाएगा कि हमने क्या करना है इसमें। ठीक है। तो इसके साथ ही आपकी बुक की रिवीजन जो है और इसमें चित्रलेखन जो एक टॉपिक रह गया था वो ख़त्म होता है। फिर आपने अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है बेटा। आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में हैं और हिंदी में अच्छे से पहले याद करो फिर लिखकर प्रैक्टिस करो। ठीक है। और आपके मम्मी पापा भी टीवी वगैरह अपना जो आप मोबाइल वगैरह जो अपने पढ़ाई के लिए तो हमने मोबाइल यूज़ करना ही है, पर उसके अलावा उसमें गेम्स वगैरह जो आप खेलते हो वो सब बिल्कुल भी नहीं करना है। ना आपने फालतू टीवी देखना है और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। और अभी बहुत सारी खूब सारी विंटर्स में बेटा ठंड पड़ रही है ना, उससे भी अपना अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।